हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि हम डीयू का प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरें। सबसे पहले हमें क्या करनी है, डीयू के CSAS पोर्टल पे जानी है। उस पे अपना जो पहला है ये अपने पास इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद हम फेज़ 1 पे पहुँचेंगे। यहाँ फेज़ 2 पे है प्रेफरेंस प्रोग्राम, ठीक है। फिर हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्कोर वगैरह है वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ शो कर देगा। और नीचे देखिए जब नीचे आएंगे ना तो आपसे यहाँ पे सब्जेक्ट पूछेगा, मैप योर CUET टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीज एट क्लास 12th आपको बतानी है। जैसे देखिए आपने क्या किया है कि क्लास यहाँ पे CUET में आपने इंग्लिश लिया था, हिस्ट्री लिया था, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, ये अपने पास 4 सब्जेक्ट आपने पेपर दिया है वो दिखा रहा है। अगर आपके क्लास 12th में ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से चूज करेंगे। जैसे पहले पे क्लिक किया मैंने, इंग्लिश था इनके पास तो मैंने यहाँ इंग्लिश चूज कर लिया। हिस्ट्री था मैंने यहाँ हिस्ट्री चूज कर लिया। पॉल साइंस था मैंने यहाँ पॉल साइंस चूज कर लिया। साइकोलॉजी था मैंने यहाँ साइकोलॉजी चूज कर लिया। अगर मान लीजिए अगर आपने CUET में कोई पेपर वैसा दिया है, ठीक है, जो 12th में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये डालने के बाद आगे बढ़ेंगे BA प्रोग्राम में। BA प्रोग्राम में जो है अपने पास कम से कम जो है हमें 2 लैंग्वेजेस जो है वो लेने हैं, ठीक है। कोई एक भी ले सकते हैं, वैसा कंपलसरी नहीं है। BA प्रोग्राम में आपके पास हिंदी का भी ऑप्शन आएगा, इंग्लिश का भी ऑप्शन है, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, पर्शियन, मतलब इसमें है BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर अ लैंग्वेज इज बीइंग ऑफर्ड एज वन ऑफ द 2 डिसिप्लिन। जैसे BA प्रोग्राम में क्या है अपने पास से इंग्लिश प्लस पॉल साइंस, हिंदी प्लस पॉल साइंस, हिंदी प्लस हिस्ट्री, वैसे ही मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन लैंग्वेज के हिसाब से मिल जाएंगे। तो इंग्लिश मान लीजिए मैंने यस कर लिया, हिंदी को भी हम यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से, ठीक है। कि अगर मान लीजिए हमें हिंदी प्लस कोई सब्जेक्ट चाहिए तो हमने चूज कर दिया कि हाँ चलिए हिंदी प्लस और सब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं, वो आगे आएगा प्रोग्राम के हिसाब से। बाकी सब हमको नो कर देनी है। अगर इसमें से कुछ आता है, उर्दू आती है तो उर्दू के लिए यस कर दीजिएगा, सिंधी आती है तो यस कर दीजिएगा, समझिए अपने हिसाब से। बाकी सबको हमने कर दिया नो। तो ये मैंने ये पूरा का पूरा फिल कर दिया। जिनको तमिलियन आती है वो यस करेंगे, जिनको रसियन आता है वो यस करेंगे, जर्मन वाले, अरेबिक वाले, ठीक है। बाकी सब नो कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, हिंदी मैंने इसलिए किया है क्योंकि हिंदी प्लस अलग कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो। आगे अगर मान लीजिए आप BA प्रोग्राम करना चाहते हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, ये वाला मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये वाला लाइन देखा, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लास 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए था। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कीजिए, ठीक है। और जो वो करना चाहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, उनके लिए यस तो करना कंपलसरी है। उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन देना है कि मैंने जो है वो सब्जेक्ट मैपिंग कर ली है, जो भी चीज़ें दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये कन्फर्म कर दिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा गया है कि मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट ऑफ फॉर ऑल CUET टेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। जितना भी क्लास 12 का सब्जेक्ट हमने यहाँ भरा है ना, ये मैपिंग ज़रूरी थी। नीचे देखिए वो सब्जेक्ट मैपिंग है, 12th का मैपिंग है नीचे। ऊपर CUET का पेपर था 101 इंग्लिश, यहाँ पे हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं ना, पॉल साइंस, ये सब CUET का था। 323 जो है पॉल साइंस CUET का था, और उसके नीचे मैंने भरा जो 12th का था। अगर मान लीजिए CUET का कोई पेपर वैसा हो जो हमने दिया हो 12th में ना हो तो नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए मैपिंग ऑफ CUET जनरल टेस्ट पेपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो CUET में अगर आपने GAT दिया है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है उसका मैपिंग करना। अगर आपने कोई CUET टेस्ट पेपर दिया है जो क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, याद रखिए, यू हैव नॉट स्टडीड CUET टेस्ट पेपर एज क्लास 12 सब्जेक्ट, तो आप नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे जैसा मैंने आपको बताया। फिर आगे हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा नीचे, ठीक है, जो हमने डाला है, ठीक है, कि आपके पास कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, ये वो वगैरह वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, कि कौन कौन सा प्रोग्राम हमको मिल सकता है, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा पूरा का पूरा। तो इतना करने के बाद जो है हम मूव करेंगे कहाँ पे, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर। मैं यहाँ से प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर मूव किया। नीचे देखिए प्रोग्राम हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे सारे स्कोर बता देंगे कि कितने स्कोर आया था। जैसे कि अपने पास इंग्लिश में 134, हिस्ट्री में 165, 151,
125 ये सब मिला के अपने पास 577 स्कोर आ गए हैं मेरे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैंडिडेट क्या क्या चूज कर सकता है, तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे बीए ऑनर्स अरेबिक चूज कर सकते हैं, बंगाली चूज कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं वो सारा का सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, जो ये चूज कर सकते हैं, जितना सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट के लिस्ट इन्होंने जो है आपको प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। अब देखिए जो सब्जेक्ट आप फिल नहीं कर सकते हैं उसके नीचे ऑलरेडी रेड कलर से इन्होंने लिख दिया है, क्या देखिए यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ये नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यू हैव नॉट सिलेक्टेड या अपीयर इन रेलिवेंट टेस्ट पेपर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम। जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, वो पेपर ये दिए नहीं है, ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं दे सकते हैं, हिंदी ऑनर्स नहीं कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात? जो सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि आप ये सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं वो ऊपर पहले ही उन्होंने बता दिया है कि आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है कि अब आप इसमें से डिसाइड कीजिएगा कि आपको करना कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये इतना सब्जेक्ट इन्होंने दिया है, ठीक है, इन सब्जेक्ट में से हम क्या करेंगे कि चूज कर लेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करनी है। चलिए सबसे पहला अप्लाइड साइकोलॉजी। अगर मान लीजिए आपको अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपको अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हमें अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है, ठीक है, पहले जो सब्जेक्ट है ना उन सारे सब्जेक्ट को हमने लिख लिया, ठीक है, पहला लिख लिया कि हाँ हमें ये भी करनी है, ठीक है। फिर दूसरा वाला मैंने देख लिया, यहाँ पे अपने पास अरेबिक तो करना नहीं है तो ये हटा दिया मैंने, ठीक है, बंगाली नहीं करनी इसे मैंने हटा दिया। अगर इंग्लिश ऑनर्स करनी है, ठीक है, तो हम वहाँ लिखेंगे, फ्रेंच करनी है तो लिखेंगे, ज्योग्राफी करनी है तो लिखेंगे, हिस्ट्री करनी है तो अब देखिए जैसे हिस्ट्री ऑनर्स अगर मुझे कॉलेज में मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा, अगर मेरे मनपसंद का कॉलेज मिल गया तो हमने सेकेंड पे लिख लिया हिस्ट्री। कैसे करनी है मैं आपको बस वो बता रहा हूँ ताकि ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। फिर दूसरे पे मैंने हिस्ट्री लिख लिया, ठीक है। आगे क्या करनी है, अगर जर्नलिज्म करनी है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए हमें जर्नलिज्म करनी है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, किसी हमें जर्नलिज्म करनी है, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, पर्शियन है, फिलॉसफी है, पॉल साइंस है, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से सब्जेक्ट आया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जी हमें पॉल साइंस करनी है, तो हमने ये लिख लिया। फिर देखिए हमारे पास साइकोलॉजी ऑनर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइकोलॉजी करनी है हमें, हमने यहाँ पे साइकोलॉजी करनी है, ये कर दिया मैंने। फिर हम सेवेंथ आगे बढ़ते हैं अपने पास, ठीक है, पंजाबी है, यहाँ पे संस्कृत है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी मैंने यहाँ लिख दिया कि हाँ सोशियोलॉजी करनी है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आगे आते हैं, स्पेनिश है, उर्दू है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए होम साइंस है जी, वोकेशनल स्टडीज़ है, टूरिज्म मैनेजमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपने पास ऊपर दी गई है कि हमें जो करनी है पहले अपने हिसाब से मन पसंदीदा सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए कि हमें कौन से सब्जेक्ट में करनी है। ये मैंने कर लिया ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ पे देखिए अपने पास कर्नाटिक म्यूजिक है, ठीक है, परक्यूशन म्यूजिक है, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये हटा देते हैं। देखिए अब मास कम्युनिकेशन में क्या है कि मल्टीमीडिया, कोई मास मीडिया अगर करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए उसमें क्या क्या काउंट किया है, जीटी काउंट किया है, हिस्ट्री काउंट किया है, इंग्लिश काउंट किया है, उसके हिसाब से आपके स्कोर नीचे दे दिया 328। इसमें उन्होंने जो है वो पॉल साइंस का काउंट ही नहीं किया है कि नहीं है, समझिए, इसमें उन्होंने पॉल साइंस और साइकोलॉजी को लिया ही नहीं है, तो वो अपने हिसाब से आपको मार्क्स भी बता दिया है, तो उसके हिसाब से आप चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे 328 है तो मिलने के चांसेस थोड़े कम होंगे ये सब सब्जेक्ट आपके। बाकी अपने पास ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, उसके बाद अपने पास जो है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है। आगे देखिए इंग्लिश प्लस एडवर्टाइजिंग है, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स है, उसके बाद इंग्लिश प्लस हिस्ट्री है, तो हम यहाँ से लिख देंगे बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस हिस्ट्री। यहाँ देखिए
ये सब ऑनर्स थे। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिस्ट्री ये लिख दिया मैंने। जो जो करनी है उसके हिसाब से मुझे यहाँ चूज कर लेनी है, ठीक है। इंग्लिश प्लस लिंग्विस्टिक है अपने पास, इंग्लिश प्लस पॉल साइंस, ठीक है। 48 पे है ना, तो हम यहाँ पे लिख लिए बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस पॉल साइंस, ये मैंने यहाँ लिख लिया। फिर आगे आते हैं अपने पास इंग्लिश प्लस फिलॉसफी है, इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये मैंने चूज कर लिया कि जी हमें बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी करनी है। इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी ये मैंने यहाँ चूज कर लिया। फिर अगले वाले पे चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्लस सोशियोलॉजी, अगर मान लीजिए इंग्लिश प्लस सोशियोलॉजी लेनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इंग्लिश प्लस सोशियोलॉजी भी हमें लेनी है। जो जो प्रोग्राम आपको लेना है ना, ठीक है, जो जो सब्जेक्ट आपको लेने हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। मैंने लिखा इंग्लिश प्लस सोशियोलॉजी कि जी ये हमें करनी है, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं अपने पास हिंदी प्लस बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, हिंदी प्लस इकोनॉमिक्स है, हिंदी प्लस ज्योग्राफी है, हिंदी प्लस हिस्ट्री है, हिंदी प्लस म्यूज़िक है। यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट हिंदी के साथ जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारा का सारा इन्होंने दिया है। हिंदी प्लस पॉल साइंस, वो सब्जेक्ट आपने जो वहाँ चूज़ किया था ना इंग्लिश और हिंदी, उसके हिसाब से ये बना के आपको दे रहे हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फूड टेक है, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स प्लस HDEF है, ये है इकोनॉमिक्स प्लस म्यूज़िक है, इकोनॉमिक्स प्लस फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स प्लस सोशियोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्मॉल बिजनेस है, ESB, अच्छा FT प्लस हिस्ट्री है अपने पास, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी प्लस पॉल साइंस है अपने पास, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री है, ज्योग्राफी प्लस पॉल साइंस है, ये ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री प्लस म्यूज़िक है। देखिए हम सब्जेक्ट यहाँ चूज कर लेंगे जो जो है। हिस्ट्री प्लस फिलॉसफी है, यहाँ देखिए हिस्ट्री प्लस फिजिकल एजुकेशन है अपने पास, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस है। अगर मान लीजिए हमें ये करनी है तो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, कि बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस। ये आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, एक पेज पे इसको लिख लीजिएगा, पहले वाइट पेज पे A4 शीट पे आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पता रहेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट करनी है। अगला हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी है, तो हम अगले पे लिख देंगे हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी। आगे अपने पास तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी लिख देता हूँ। समझिए मैंने बस आपको ये बताया ना कि अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट सारे लिख लीजिएगा ना तो बाद में ना काफ़ी आसान हो जाएगा आपको ना सब्जेक्ट चूज करने में, प्रेफरेंस भरने में, कॉलेज का प्रेफरेंस डालने में, ठीक है। यहाँ पे बीए प्रोग्राम NHE प्लस सोशियोलॉजी है, ऑफिस मैनेजमेंट है, फिलॉसफी प्लस फिजिकल एजुकेशन है, फिलॉसफी प्लस पॉल साइंस है, फिलॉसफी प्लस साइकोलॉजी है, फिलॉसफी प्लस सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन प्लस हिस्ट्री है। फिजिकल एजुकेशन के साथ अपने पास जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं पॉल साइंस प्लस साइकोलॉजी है, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया बीए प्रोग्राम पॉल साइंस प्लस साइकोलॉजी। आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये जिस बच्चों का है उन्होंने साइकोलॉजी लेनी है, पॉल लेना है या हिस्ट्री लेनी है कॉलेज के हिसाब से, ठीक है, तो अपने हिसाब से चूज करेंगे। आप भी अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। जैसे पॉल साइंस प्लस सोशियोलॉजी है, ये डाल दिया हम अपने पास। फिर साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी, पॉल साइंस प्लस साइकोलॉजी, फिर हमने डाला बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी। ये आसान रहेगा लास्ट में सब्जेक्ट चूज करने में। तो मैं अभी आपके साथ ये सारा चीज़ बता देता हूँ।
ये बीए प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये बीए प्रोग्राम जैसे हमको करनी है, यहाँ पे बता रहा है फिलॉसफी प्लस कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें से आप पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत ये चूज कर सकते हैं या हिस्ट्री चूज कर सकते हैं फिलॉसफी के साथ। यहाँ पे है बीए प्रोग्राम एनी 2 डिसिप्लिन, ठीक है, या तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें से कोई 2 कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे कि इस बच्चे ने हिस्ट्री और पॉलिटिक कॉम्बिनेशन बना लिया अपना, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री स्लैश पॉल साइंस, ये वाला, क्योंकि ये 2 कॉम्बिनेशन लेनी है हमें कोई भी। तो ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ बना लिया। फिर बीए प्रोग्राम इंग्लिश के साथ कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे इंग्लिश के साथ ये क्या ले सकते हैं अपने पास, यहाँ पे हिस्ट्री है अपने पास, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, इंग्लिश के साथ पूरी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इंग्लिश के साथ पॉल साइंस ले लिया, तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस पॉल, ये डाल लेंगे अपने पास। इंग्लिश के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया मैंने, या इंग्लिश के साथ हिस्ट्री बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री या पॉल, ये तो मैंने पीछे भी कही है। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री या पॉल साइंस या इकोनॉमिक्स, इस तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये मैंने पहले कॉम्बिनेशन बना लिया था। अब यहाँ पे जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, बाकी इंग्लिश प्लस फिजिकल एजुकेशन है, देखिए अपना, इकोनॉमिक्स प्लस फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश प्लस म्यूज़िक है अपने पास, हिंदी प्लस सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी प्लस इंग्लिश है, ज्योग्राफी प्लस सोशियोलॉजी है, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस वाला है, एजुकेशन प्लस पॉल साइंस है, एजुकेशन प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन प्लस ज्योग्राफी, पॉल साइंस प्लस NHE हेल्थ एजुकेशन वाला, पॉल साइंस प्लस अपने पास ADC है, ठीक है, एप्पल डिज़ाइन। उसके बाद हिस्ट्री प्लस NHE, हिस्ट्री प्लस HDFE, उसके अलावा हिस्ट्री के साथ ADC का कॉम्बिनेशन है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है अपने पास हिंदी के साथ आ गया, म्यूजिक प्लस फिलॉसफी। तो आप ये सब्जेक्ट समझ लीजिए, हम जैसे समझा रहे हैं बिल्कुल प्रेम से। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए थे वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे चूज कर लिए कि जी हाँ हमें यही सब्जेक्ट चाहिए। शुरू से लास्ट तक आपको पूरा देखना है। अब देखिए बाकी लास्ट वाले में तो आप एप्लीकेबल है नहीं ना, ठीक है, लास्ट में तो ये सब में आप एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने वो 10 सब्जेक्ट लिख लिया ना जी, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट बन सकते थे वो मैंने कर लिया। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से प्रेफरेंस सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए हमने जो सब्जेक्ट लिखा, जो हमें करनी है, उसमें मैंने लिखा ऑनर्स में हमको करना है जी अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स में करनी है। ये सारे ऑनर्स में, हिस्ट्री ऑनर्स, जर्नलिज्म ऑनर्स, ठीक है, पॉल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी, ये ऑनर्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट आया कि जी इतने सब्जेक्ट हमारे 6 ऑनर्स का मैंने चूज कर लिया और ये हमने प्रोग्राम का चूज कर लिया कि जी हमें प्रोग्राम चूज करनी है। इसमें से जो आपका टॉप मोस्ट जो प्रेफरेंस है, जैसे मान लीजिए इस बच्चे का टॉप मोस्ट प्रेफरेंस साइकोलॉजी है, तो हमें इस टॉप मोस्ट प्रेफरेंस को सबसे पहले रखनी है नंबर 1 पे, कि हमें सबसे पहले ये करनी है साइकोलॉजी। दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी, तो हम इसको सेकेंड प्रेफरेंस पे रखेंगे, ठीक है, कि हम इसे दूसरे नंबर पे रखते हैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए पॉल साइंस ऑनर से या फिर साइकोलॉजी से, जैसे इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी है, तो हम इसको तीसरे नंबर पे लेके चलेंगे, क्योंकि कॉलेज चूज करने में थोड़ा आसानी होगी। पॉल प्लस साइकोलॉजी हो गया, चौथे नंबर पे डाल दिए। तो अगर हमें साइको सिर्फ लेनी है तो उसके हिसाब से चूज कर लेंगे, यहाँ भी पॉल प्लस साइको वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रेफरेंस पे जाएंगे, प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, हम जी चले गए, प्रोसीड कर दिए, ठीक है। ऊपर वाला तो अपने पास ये नोटिफिकेशन लिखा गया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है अपने पास, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। अब क्या करनी है, सुनिए मेरी बात। अब यहाँ आपको सब्जेक्ट चूज करनी है और प्रेफरेंस डालनी है। सबसे पहला इनका क्या, जैसे हमको पहले साइकोलॉजी में जानी है, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, ठीक है, सुनिए मेरी बात, हम एक वाइट पेज लेंगे बड़े प्रेम से, और उस पर हम अपना कॉम्बिनेशन डाल लेंगे, ठीक है। इस पर क्या डालेंगे कि जी हाँ यहाँ पे मेरा साइकोलॉजी चूज करनी है इसके हिसाब से, ताकि बाद में ना नंबरिंग करने में बढ़िया रहेगा। फिर हम यहाँ पे डाल दिए कि पॉल प्लस साइकोलॉजी करनी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कर लिया कि जी नहीं हमें इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी करनी है,
ये सब चीज़ें, और इसके नीचे हम कॉलेज का नाम लिखेंगे पूरा, ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से कौन से नंबर पे किसको डाले, ताकि ना मान लीजिए कि अगर 50वें नंबर पे हमने कोई प्रेफरेंस डाला है, ठीक है, फिर हमें समझ आया कि यार ये सब्जेक्ट ना हमको पहले डालना चाहिए था, तो हम वहाँ से नंबर को 50 से हटा के 20 प्रेफरेंस पे डाल देंगे, 25 पे डाल देंगे, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए मुझे पॉल ऑनर्स डालनी है इसके बाद, ठीक है, फिर मान लीजिए इसके बाद हमें हिस्ट्री ऑनर्स डालनी है, तो हम इसके हिसाब से चूज कर लिए। अब एक काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, जैसे इनको सबसे पहले साइकोलॉजी ऑनर्स चूज करना था, तो ऊपर देखिए, ऊपर सिर्फ प्रोग्राम है, पहले वाले में सिर्फ प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के नीचे ऑनर्स पेपर आएगा। ये प्रोग्राम वाला अपने पास जैसे हटाते जाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा देखिए बीए प्रोग्राम आ रहा है अपने पास, तो ये प्रोग्राम हटा के हम यहाँ से प्रेफरेंस पे जाएंगे। अच्छा, प्रेफरेंस में क्या चूज करनी है, गौर से सुनिएगा बड़े प्रेम से, ठीक है, हमें ना सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट हमको किसी कॉलेज में मिल जाए वो चूज करें, या फिर हमारे पसंदीदा कॉलेज में कोई सब्जेक्ट मिल जाए वो चूज करें। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट रखिएगा कि आपको चूज क्या करना है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे ऑनर्स आ गया अपने पास, ऑनर्स आ गया ना जी, देखिए इंग्लिश ऑनर्स आ गया अपने पास, ठीक है, ये पूरा इंग्लिश ऑनर्स है। आगे कॉलेज लिखा गया है, कौन कौन सा कॉलेज है इंग्लिश ऑनर्स के लिए। ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, आगे देखते जाइएगा अपने पास जर्नलिज्म में हो गया, ठीक है, फिलॉसफी हो गया, यहीं पे होगा, इसके नीचे साइकोलॉजी, पी के बाद होगा ना जी साइकोलॉजी, यहाँ पे पॉल साइंस हो गया, पीओ और पीएस आ गया जी। देखिए, तो जैसे इनको साइकोलॉजी ऑनर्स डालनी है, कौन कौन सा कॉलेज है, पहला है आर्यभट्ट कॉलेज, दूसरा है भारती कॉलेज, तीसरा दौलत राम, इंद्रप्रस्थ, जीसस मैरी, कमला नेहरू, केशव महाविद्यालय, लेडी श्री राम, है ना। देखिए, इनका पहला प्रेफरेंस अगर डालना है जी, हमें एलएसआर डालनी है, तो हमको क्या करनी है, इसे हम ऐड टू टॉप को क्लिक कर दिए, या तो ऐड टू टॉप, या तो यहाँ पे ऐड टू प्रेफरेंस नंबर है ना, हम इस पर क्लिक करके इसे नंबर 1 दौलत राम पुट कर देते हैं, ये इनका, क्योंकि साइकोलॉजी इनको चाहिए था 2-3 कॉलेज में, ठीक है, तो हम यहाँ से ऐड प्रेफरेंस नंबर 2 पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए राइट साइड में दूसरे नंबर पे आ गया दौलत राम साइकोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, तीसरा साइकोलॉजी ही करनी है हमें, ठीक है, तो हम जीसस मैरी चूज कर सकते हैं, या फिर पॉल प्लस साइकोलॉजी हम चूज कर सकते हैं अपने पास, किस में, तो लेडी श्री राम में, ठीक है। तो अपना वैसे जैसे कि मान लीजिए ये पॉल प्लस साइकोलॉजी अगर चूज कर लिए, ठीक है, लेडी श्री राम से, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो है, जैसे यहाँ देखिए, अब हमने पहले नंबर पे क्या डाला है अपने पास, पहले नंबर पे हमने डाला है ना कि लेडी श्री राम, और दूसरे पे मैंने डाला है दौलत राम। तो ये जो मैंने बताया था ना, ये वाला जो मैंने अभी सीट आपको बताया था, तो यहाँ पे साइकोलॉजी में आप लिख लीजिए, पहले प्रेफरेंस पे हमने डाला है अपने पास लेडी श्री राम, ठीक है, दूसरे प्रेफरेंस पे हमने डाला है जी दौलत राम, ठीक है। तो वैसे ही आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए जैसे दूसरे प्रेफरेंस पे इन्होंने दौलत राम को ना डाल के, ठीक है, दूसरे प्रेफरेंस पे इनको डालनी है कि अगर हमें पॉल प्लस साइकोलॉजी मिल जाए किससे, एलएसआर से, तो हम यहाँ पे दूसरे प्रेफरेंस पे डाल देंगे पॉल प्लस साइकोलॉजी। ये जब लिख लीजिएगा ना, तो ये मतलब कि अपने पास एक डेटा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमने कितने प्रेफरेंस पे डाला, और प्रेफरेंस नंबर यहाँ पे है ऑलरेडी, देखिए प्रेफरेंस नंबर आपके राइट साइड में शो करता जाएगा। जब हो जाएगा तो उसके बाद प्रीव्यू पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। इसको बड़े प्रेम से चूज कीजिएगा, प्रेफरेंस आप लोग जम के भरिएगा जी। इनके पास देखिए 825 प्रेफरेंस है जहाँ पे ये फिल कर सकते हैं, तो आप वैसे ही अपना प्रेफरेंस जो है वो चूज कर लीजिएगा। जो कॉलेज है देखिए, टॉप मोस्ट कॉलेज को सबसे ऊपर रखनी है, अपने टॉप सब्जेक्ट को सबसे ऊपर रखनी है। जैसे मान लीजिए हमें साइकोलॉजी करनी है पहले नंबर पे जी, और वो भी बढ़िया कॉलेज से, तो हम इसे ऊपर रखेंगे, चाहे आपके नंबर 170 ही क्यों ना बन रहे हो, 150 ही क्यों नहीं बन रहे हो। मतलब आपको अपना सब्जेक्ट और अपना कॉलेज, जो टॉप कॉलेज चाहिए उसे नंबर 1 पे डालेंगे। फिर अगर उसी टॉप कॉलेज से हमें कोई दूसरा सब्जेक्ट चाहिए तो उसे सेकेंड प्रेफरेंस पे, फिर उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस पे। तो ऐसे हम पूरा का पूरा जो है वो डेटा तैयार करके और उसके बाद क्या